भाभी, सब कुछ तैयार है ना? हाँ राजेश, सब कुछ तैयार है। ये लो ये बैग, इसमें पूरे 20 लाख रुपए हैं। संभाल कर लेके जाना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी। अब तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाइए। इस बैग का ध्यान तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगा। बिल्कुल, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। बस भगवान करे जैसा हमने सोचा है ना, सब कुछ वैसा ही हो। बिल्कुल भाभी, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। अब हमारे रास्ते पे कोई रुकावट नहीं आ सकती है। आप निश्चिंत होकर आराम से घर में बैठिए। ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार रहेगा। अरे वाह, ये तो मजेदार चीज है। बस एक दिन और मैं अपने सपनों के एक कदम और पास चली जाऊंगी। भगवान, देर से ही सही, पर आप सब कुछ मुझे वो दे रहे हो जो मैं अपनी जिंदगी में चाहती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छा है, आज मुझे आराम करने का दिन मिल गया। अरे सोनाली, तुम कहाँ रह गई थी? सुबह सुबह ही गायब हो गई तुम तो। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे, मैंने कहाँ जाना है घर से? भला मैं भी घर से बाहर निकलती हूँ क्या? मैं तो बस आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। आपको ऑफिस जो जाना है। ये क्या, आप तैयार ही नहीं हुए हैं? अभी तक आपने घर के कपड़े पहना है। आपको आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं, आज ऑफिस जाने का मेरा कोई मूड नहीं है। आज मेरी छुट्टी है। आज मैं दिन भर घर पे आराम करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं? ये भला कोई छुट्टी का दिन है? आज ना तो सैटरडे है और ना ही संडे। आपको अपने काम के प्रति कोई प्यार नहीं है क्या? कोई लगाव नहीं है? सोनाली, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति आज घर पर है, तुम्हारे साथ है। पर तुम तो मेरे ऑफिस न जाने पर मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हमेशा तो तुम मुझसे शिकायत करती रहती थी कि मैं तुम्हें समय नहीं देता, समय नहीं देता। अब जब छुट्टी लेकर लाकर तुम्हें समय देने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम उस पर भी नाराज हो रही हो। अरे नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर आप मेरी वजह से छुट्टी ले रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कहती हूँ आपसे कि आप मुझे समय नहीं देते, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आपको अपने काम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ आपको सबसे ज्यादा खुशी अपने काम करने में ही मिलती है। देखो, ये बात तो बिल्कुल सच है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी काम करने में मिलती है। पर ये छुट्टी मैंने तुम्हारी वजह से नहीं ली है। आज मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और वो बाहर थी और वो क्लाइंट यहाँ पहुँच नहीं पाया, जिसकी वजह से मैं छुट्टी ले रहा हूँ। अब जब क्लाइंट ही नहीं आया तो मीटिंग कैसी? और बचा बाकी का काम तो वो आज असिस्टेंट संभाल लेगी। एक दिन मुझे भी तो आराम करने का मिलना ही चाहिए ना, क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, आप आज आराम कीजिए। मैं क्या कहता हूँ, कहीं घूमने चले क्या? काफी दिन हो गए, हमने कोई मूवी साथ में नहीं देखी। नहीं, वो क्या है ना, मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, इसलिए आज घर पर आराम ही करते हैं। नाली, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो मुझे ठीक लग रही है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे, गाल पे हाथ लगाने से आपको मेरी तबीयत का पता नहीं चल जाएगा? आप कौन से डॉक्टर हैं? बस मुझे थोड़ी ऐसी ही मछली हो रही है। थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अरे तो एक काम करो ना, तुम यहाँ पर थोड़ी देर सो जाओ। ठीक है, मैं सोती हूँ, पर उससे पहले मैं नींबू पानी पीना चाहती हूँ, इसलिए रसोई में जा रही हूँ। आपके लिए कुछ लाना है तो आप मुझे बता दीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना कर लाता हूँ। अच्छा, ये भी ठीक रहेगा। आप मेरे लिए बनाकर लेके आ जाइए। ठीक है, तुम तब तक आराम करो, मैं भी नींबू पानी बना कर लाता हूँ। हे भगवान, ये तो आज ऑफिस ही नहीं जा रहे हैं। क्या मुझे कॉल करके ये बात राजेश को बतानी चाहिए या नहीं? उसे वैसे भी पता चल ही जाएगा ऑफिस जाकर कि भैया ऑफिस नहीं आए हैं। बताने की क्या जरूरत है? यहाँ तो मुझे सारा सरप्राइज खराब होता हुआ दिख रहा है। लगता है मैं पहले ही बहुत एक्साइटेड हो गई। मुझे इतना एक्साइटमेंट पहले ही नहीं दिखाना चाहिए था। काम एक बार हो जाता ना, तभी ठीक था। सोनाली, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम्हें बेड पर लेटना चाहिए। अरे, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि दिन भर बेड पर बैठी रहूं। फिर भी तुम्हें आराम करना चाहिए। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। आज सुबह जब तुम कमरे में नहीं थी तब माँ का कॉल आया था। वो कह रही थी
वो गांव से यहाँ आ रही हैं। क्या? पर क्यों? उनका ये प्लान अचानक कैसे कैसे बन गया? वो तो ऐसे कभी बिना बताए आती नहीं। अरे बिना बताए कहाँ आ रही हैं? मैंने बताया तो तुम्हें कि उन्होंने सुबह कॉल कर दिया था, वो कल आएंगी। मैं सोच रहा हूँ बस स्टेशन चला जाऊँ उनको लेने के लिए। हे भगवान, आपने सारी मुसीबतें सारी एक साथ ही भेजनी थी क्या? इस तरीके से तो मैं कभी अपने प्लान में पास ही नहीं हो पाऊंगी। क्या हुआ है सोनाली, तुम किस बात पर नाराज हो? अरे मैंने भला किस बात पर नाराज होना है? आप ठीक कह रहे हैं, आपकी माँ आ रही है, आपको बस स्टेशन लेने जाना चाहिए उन्हें। हाँ वही तो। चलो तुम ये आराम से बैठ कर पियो, ऐसे खड़े खड़े नहीं पीते हैं। हाँ ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए, मैं इसे आराम से बैठकर पी लेती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रहा हूँ। पहले से ही जिंदगी में मुसीबतें कम थी क्या, जो अब ये माजी भी आने वाली है? रागिनी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। अरे राजेश, तुम इतनी सुबह? ऐसा भी क्या काम आन पड़ गया था जो आज इतनी सुबह सुबह घर आ गए? अरे ये देखो तो इस बैग में क्या है, अब उसके बाद तुम मुझसे ये सवाल नहीं करोगी। इसमें वही तो नहीं है ना जो मैं सोच रही हूँ? बिल्कुल, इसमें 20 लाख रुपए है पूरे। भाभी का बेवकूफ बनाना तो कितना आसान था। अरे वाह मनोज, लगता है हम अपने प्लान के बहुत करीब आ गए हैं। भाभी को तो तुमने बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। अब भैया की बारी है, इसमें से आधे पैसे तुम उन गुंडों को दे देना। हाँ बिल्कुल, इसमें से मैं 10 लाख रुपए उन गुंडों को दे दूंगा भैया को मारने की सुपारी के लिए, और बाकी 10 लाख रुपए हमारे हमारे दोनों काम हो जाएंगे। 10 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और प्रॉपर्टी का हिस्सेदार भी चला जाएगा इस दुनिया से। तुम्हारी भाभी सिर्फ दिखने में ही स्मार्ट लगती है, अकल से तो पूरी बेवकूफ़ है। देखो तो ज़रा, अपने ही पति को मारने के लिए मैडम जी ने 20 लाख रुपए जमा करवा लिए कहीं से। वही तो, उन्हें क्या पता कि मैं उस घर का सौतेला बेटा हूँ, और दिए भी तो किसके पास, मेरे पास। अच्छा है भाभी ने भाई को मारने की सुपारी दी, ये बात का इल्जाम भाभी पर जाएगा, पुलिस उन्हें पकड़ कर लेके जाएगी। उसके बाद उस पूरी प्रॉपर्टी का सिर्फ एकमात्र हकदार होगा, और वो होगा मैं। अरे मेरी जान, हमारी तो लॉटरी लगने वाली है, उसके बाद हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा हमारे पास। तुम्हारे सौतेले बाप ने बहुत कुछ छोड़ के गया है तुम्हारे लिए। सही कह रही हो तुम, उस बुढ़े ने बहुत मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, अब वह सब मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। हमें अपने काम में देरी नहीं करनी चाहिए, तुम इसमें से फटाफट से 10 लाख रुपए लो और उस सुपारी वाले को दे के आओ। हाँ हाँ, अब थोड़ी ही काम में देरी करेंगे, वैसे भी ये काम मुझे आज के आज निपटाना है। भैया जैसे ही ऑफिस जाएंगे उनकी गाड़ी पे अटैक हो जाएगा। अरे वाह, इसका मतलब हम आज ही अमीर बनेंगे। आखिर ये लोग कहाँ रह गए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? बस स्टेशन से इतना समय लगता है क्या आने में? और ये मोहन जी ना बड़े ही पुराने ख्यालों के हैं, इनकी माँ आ रही है, इसके लिए मुझे यहाँ स्वागत में खड़ा करवा दिया। कोई बात नहीं सोनाली, बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिन झेलना है तुझे ये सब कुछ, उसके बाद तो तू इस घर की अकेली जानी होगी। अरे आ गए आप लोग, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी, इतनी देर क्यों लग गई आपको? मैं तो परेशान हो गई थी। देखा ना, आपकी बहू आपके बारे में कितनी चिंता करती है। देखिए, हमारे थोड़े से लेट होने पर कितनी परेशान हो गई थी बेचारी। बहू की शक्ल देखकर लगता तो नहीं है कि वो मेरे लिए कभी परेशान भी हुई होगी, पर चलो ठीक है, बेटा कह रहा है तो मान लेती हूँ। अरे माँ, ऐसा क्यों कहती हो? जितना प्यार मैं और राजेश आपसे करते हैं, उतना ही प्यार सोनाली भी तो आपसे करती है। बेटा भले ही तुम मान मत, पर सच्चाई है ये, बहू का प्यार कभी बच्चों के प्यार की तुलना में बराबर नहीं हो सकता। वो तो बहू हमेशा सास को दुश्मन ही समझती है अपना। अब दुश्मन जैसी हरकतें करेंगी तो दुश्मनी समझूंगी ना, दोस्त तो समझने से रही। अरे कुछ नहीं है सोनाली, बस एक दिन और, अगर आज ये ऑफिस चले जाते तो आज ही सारा काम हो जाना था, तो चलो कोई नहीं, जहाँ इतने साल देखा है वहाँ एक दिन और सही झेल ले। क्या बात है वो अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं सोच रही थी आप इतने लंबे सफर से आई हैं, थक गई होंगी, अब एक काम कीजिए ना, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, जब खाना तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बुला लूंगी। अभी तक तो खाना तेरा बन जाना चाहिए था, पर चलो ठीक है, तू थोड़ी है ही धीमी, तो काम कर, खाना बनाओ, तब तक मैं थोड़ा मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाती हूँ।
सोनाली देखो, माँ की बातों का बुरा मत मानना। तुम तो जानती ही हो कि माँ की आदत है। अरे नहीं नहीं, अब तो मुझे उनकी इन बातों की आदत हो चुकी है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं अब अच्छे से जान चुकी हूँ, मैं कुछ भी करूँ तुम्हारी माँ को मैं कभी पसंद नहीं आऊंगी। इसलिए मैंने अब कोशिश करना भी छोड़ दिया है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ की सिर्फ बोली कड़वी है, दिल से तो वो तुम्हें अपना मानती है ना। तुम सोनाली ये सब बातें मत लाया करो अपने मन में, अच्छी बात नहीं होती। आपके लिए तो हमेशा मैं जो कहती हूँ और मैं जो करती हूँ वही अच्छी बात नहीं होती। बाकी दुनिया मेरे साथ चाहे कुछ करे, तब आप कुछ नहीं कहते। तब आप एक कोने में बुत बनकर खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, अब जब तक माँ जी यहाँ रहेंगी तब तक हर रोज यही ड्रामा चलता रहेगा। कभी सोनाली गुस्सा हो जाएगी तो कभी माँ। मुझे तो हर बार इन दोनों को ही मनाना पड़ जाएगा। अरे वो साहब, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? कब से यहाँ खड़े हैं? तूने तो अभी तक अपने भाई की गाड़ी बताई ही नहीं। देख, अगर तू यहाँ मेरा टाइम खोटी करने आया है ना, तो अभी निकल जा, वरना उसको बाद में मारूंगा। सबसे पहले तेरा भेजा फ्राई कर दूंगा मैं। अरे मेरे भाई, गर्म क्यों हो रहा है? ये 10 लाख रुपए तुझे मैं खुद को मारने के लिए नहीं दे रहा हूँ, अपने भाई को मारने के लिए दे रहा हूँ। तू काम अच्छे से कर, इसके बाद तुझे बोनस के रूप में और पैसे दे दूंगा। अरे तू समझता क्यों नहीं है रे? बात पैसों की नहीं है। हर रोज इतने पैसे मैं रोज कमा लेता हूँ। बात जुबान की होती है। मैंने कहीं और भी जुबान दे रखी है, मुझे किसी और का काम भी निपटाना है। अब मैं तेरे चक्कर में किसी और का काम भी खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? तेरा भाई ऑफिस में क्या करता है? इतना लेट ही ऑफिस जाता है क्या? अभी तक आया क्यों नहीं? तो हमेशा रोज टाइम पर जाने वाले इंसान है। मुझे लगता है आज कुछ घर में हो गया है, इसीलिए वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम मेरा काम कल कर देना। ये पैसे भी मैं तुम्हें कल ही दे दूंगा। ये पैसे तो मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये पैसे अब वारंटी के तौर पे मेरे पास है। कल जब काम हो जाएगा तब तो तुम्हें मुझे देने ही है। चलो अभी मैं चलता हूँ। कल अगर भाई आए तभी मुझे बुलाना। बेकार में यहाँ मेरा टाइम खोटी मत करना, वरना उसे मारूंगा भी नहीं और पैसे भी लेके चला जाऊंगा। तू तो कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं मेरा। आखिर ये मोहन भैया कहाँ रह गए? हर रोज तो टाइम पर निकलते हैं, आज ही लेट करनी थी इन्हें भी। चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल ही सही। कितने दिन किस्मत बचाएगी इन्हें। राणा की एक गोली पर आपका हम लिख दिया है मोहन भैया। पूरे 10 लाख रुपए लगे हैं लिखने में। राजेश, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारी खुशखबरी देने का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, काम हो गया क्या? नहीं जागनी, काम नहीं हुआ। भैया तो आज ऑफिस ही नहीं गए। क्या तुम्हारे भैया आज ऑफिस नहीं गए? पर तुम तो कह रहे थे वो हर रोज इसी समय पर ऑफिस जाते हैं। तो फिर आज क्या हुआ? और अगर आज उन्होंने ऑफिस जाना नहीं था तो फिर तुम्हारी भाभी ने तुम्हें ये खबर क्यों नहीं दी? तुम्हारी भाभी कहीं डबल गेम तो नहीं खेल रही है ना? यहाँ तुम्हें पैसे दिए उन्हें मरवाने के लिए, और वहाँ उनके पास ये शिकायत कर रही होगी कि उन्होंने तुम्हें गुंडे को पैसे देते हुए देखा है तुम्हें मारने के लिए। कहीं वो तुम्हारे साथ डबल गेम ना कर दे। अरे नहीं रागिनी, उन भाभी के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो ऐसा कुछ सोच सके। तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। भैया के ऑफिस में आने का कारण पक्का कुछ और है। अरे चिंता क्यों कर रही हो? आज नहीं तो कल ये काम हो ही जाना है। अरे अब एक दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा क्या अमीर बनने का? चलो कोई नहीं, जहाँ इतने साल इंतज़ार किया है वहाँ 1 साल और सही। तुम ये बताओ पैसे कहाँ हैं जो तुम उस गुंडे को देने के लिए ले गए थे? वो पैसे तो वो गुंडा ले गया। जब काम नहीं हुआ तो वो पैसे की देने की क्या ज़रूरत थी? अब वो दोबारा आता है या नहीं हमें क्या पता। वो तो अपने पैसे ले गया, अब क्या पता वो मुकर जाए खून करने से। अरे नहीं रागिनी, तुम इन लोगों को नहीं जानती हो। ये लोग ऐसे कामों में जुबान के बहुत पक्के होते हैं। एक बार अगर वादा कर दिया कि किसी की जान लेनी है तो बस वो जान लेकर ही मानते हैं। ओहो राजेश, मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हारी भाभी को बेवकूफ़ कह रही थी, पर तुम भी उनसे कम नहीं हो। उसको पैसे मिल गए हैं, अब वो आगे काम क्यों करेगा? और वैसे भी वो जानता है हम उसकी शिकायत इन पैसों के चक्कर में पुलिस स्टेशन में तो कर नहीं सकते। हम बोलेंगे क्या कि तुमने अपने ही भाई को मारने के लिए गुंडे के लिए 10 लाख रुपए दिए थे और वो 10 लाख रुपए लेके गुंडा भाग गया, ये बोलोगे तुम जाकर? बात तो तुम सही कह रही हो। कहीं मैंने
कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी है ना? अब ये तो कल ही जाकर पता चलेगा, जब वो गुंडा वहाँ आएगा। तुम अभी घर जाओ, तुमने पूरा मूड खराब कर दिया है मेरा। और जाकर पता करो कि तुम्हारे भैया आज ऑफिस क्यों नहीं गए। उनकी ही वजह से हमारा ये प्लान चौपट हुआ है, वरना आज के आज ही सारा काम हो जाना था। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, पता करता हूँ कि भैया आज ऑफिस आखिर क्यों नहीं गए। अरे बहू, इतने साल हो गए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए, पर अभी भी ना तुम खाने में ठीक नमक का अंदाजा नहीं लगा पाई हो। बेटा, खाना बनाते समय थोड़ा ध्यान दिया करो, तो फिर हाथ बैठ ही जाएगा एक दिन नमक पे भी। माँ जी, सबको तो हमेशा मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, बस आप ही हैं जिन्हें कभी मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। बेटा, ये लोग तो बस तुम्हारा दिल रखने के लिए कह देते होंगे कि खाना अच्छा बना है। मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं कि किसी के खाने की बुराई करके उनका दिल दुखो दे। अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? सोनाली अच्छा खाना बनाती है। मुझे और राजेश को तो सोनाली के हाथों का खाना हमेशा पसंद आता है। हाँ ठीक है। अरे, राजेश से याद आया, वो कहाँ है? अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? घर में माँ आई है और इस लड़के का कोई अता पता ही नहीं है। माँ, सुबह वो ऑफिस के लिए बहुत जल्दी निकल गया था आज। मुझे भी समझ नहीं आया इतने जल्दी क्यों निकला। और जब जल्दी निकल गया तो मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं उसको बता सकूं कि आप आज आने वाली हैं, तो ऑफिस से जल्दी आ जाए। अरे चलो कोई बात नहीं, शाम को तो आ ही जाएगा घर। काम जरूरी है, आज तो तू भी घर पर है, तो तुम दोनों में से एक मालिक तो होना चाहिए ना ऑफिस में, वरना वर्कर्स अपनी मर्जी चलाते रहेंगे। हाँ हाँ माँ, है ना राजेश वहाँ देखने के लिए। आप परेशान मत होइए, आपने खाना खा लिया है, अब जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हम सब शाम को बैठकर अच्छी सी बातें करेंगे। ठीक है बेटा, वैसे भी खाना खाकर मुझे बहुत नींद आ रही है। सोनाली, तुमने कहीं माँ की बातों का बुरा तो नहीं माना ना? देखो, माँ के कहने का वो मतलब नहीं था। हाँ हाँ, तुम तो हमेशा मुझे ही समझाते रहना, और कभी अपनी माँ को मत समझा देना। तुम्हारी माँ के कहने का मतलब वही होता है, वो हमेशा मुझे ताना सुनाती रहती है। अगर इतना ही नापसंद था मेरा खाना, तो 2 प्लेटें खाने की जरूरत नहीं थी। जिस इंसान को खाना पसंद नहीं आता ना, वो एक निवाला खाने के बाद खाना छोड़ देता है, पर नहीं, तुम्हारी माँ ने पहले भरपेट खाना खाया, उसके बाद मेरे खाने की बुराई भी की। तो तुम मेरी माँ के निवाले गिन रही हो? मैं निवाले नहीं गिन रही हूँ, मैं तो बस बात कह रही हूँ एक। अरे वाह राजेश, बिल्कुल सही समय पर आए हो। पर एक मिनट, तुम इस समय पर घर पे क्या कर रहे हो? आज इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए, क्या बात है? अरे कुछ नहीं भैया, बस वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बस जल्दी आ गया। आप बताइए, आज आप ऑफिस में दिखे नहीं मुझे, आज आप ऑफिस नहीं आए थे क्या? अरे नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आया था। मैं आज माँ को लेने गया था, माँ आई है। ओह, माँ आई है, इसीलिए आज आप ऑफिस नहीं आए। आपने मुझे नहीं बताया कि माँ आने वाली है, मैं उन्हें लेने चले जाता। आपको अपने ऑफिस की छुट्टी करने की जरूरत नहीं थी। अरे मैंने छुट्टी नहीं की है, बस आज ऑफ लेने का मन था इसलिए ले लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी आज एक मीटिंग थी जो कैंसिल हो गई, उसकी वजह से मैं घर पर हूँ। थोड़ी देर पहले आते तो माँ से भी मिल लेते। अब माँ तो सोने चली गई, अब शाम को ही मिलना माँ से। कोई बात नहीं भैया, अब तो माँ यहीं होगी कुछ दिन, मिलते रहेंगे उनसे तो। चलो ठीक है, मैं भी अब थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। तुम खाना खा के तुम भी आराम कर लेना। हाँ हाँ ठीक है भैया। भाभी, हमारा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया भैया के ऑफिस ना आने से। आपको मुझे कॉल करके बताना चाहिए था ना कि भैया आज ऑफिस नहीं आ रहे हैं। आपको पता भी है, पूरे 4 घंटे इंतजार किया था हमने भैया की वहाँ गाड़ी का, वो गुंडा भी मुझ पर गुस्सा होकर चला गया। अरे मुझे समय ही कहाँ मिला, तुम्हारे भैया ने तो तुम्हारी माँ का बम मेरे सर पर फोड़ दिया कि वो आने वाली है। उसके बाद मैं किचन में लगी रही काम करने के लिए। मुझे लगा तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे भैया आज जब ऑफिस के टाइम पे नहीं निकले हैं तो इसका मतलब वो नहीं आएंगे। मुझे लगा था आज मेरा सबसे खुशनुमा पल होगा मेरे लिए, पर नहीं, तुम्हारी माँ के आने से सब कुछ खराब हो गया। वो हमेशा चीजें खराब ही करती है। अरे भाभी, अब इसमें माँ की क्या गलती है? चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं ना कुछ काम। वैसे भी आज नहीं तो कल तो ये काम हो ही जाना है, अब चिंता क्यों कर रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो राजेश, एक बार ये काम अच्छे से हो जाए, उसके बाद तुम्हें और मुझे साथ मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारी जिंदगी हमारे सपनों की दुनिया जैसी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भाभी बिल्कुल।
अच्छा, आप मेरे लिए खाना लगा दीजिए ना प्लीज़, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लगाती हूँ, तुम तब तक मुँह हाथ धोकर तैयार हो जाओ। बेवकूफ़ औरत, इसे लगता है कि इतनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनने के बाद मैं इससे शादी करूंगा। राजेश, बेटा तू जानता है ना, जब तू बहुत छोटा था तो एक कार एक्सीडेंट में तेरे माँ बाबा नहीं रहे थे, तब मैंने तुझे गोद लिया था। उसके बाद मैंने तुझे कभी मोहन से अलग नहीं समझा। जैसे मोहन मेरा बेटा है, वैसे ही तू हमेशा मेरा बेटा रहेगा। माँ, मैं ये बात जानता हूँ, अब मुझे क्यों बता रही हैं? और ये अचानक से आज मेरे गोद लेने की बात कहाँ से आ गई? आप तो कभी ये बात मुझे मुंह से निकालने भी नहीं देती थी कि मैं आपका गोद लिया हुआ बेटा हूँ, तो आज अचानक से ये बात कैसे? कुछ नहीं बेटा, बुढ़ापे में कभी कभी मन भर आ जाता है, तो बस सोचा तुझसे ये बात कर लूँ आज। देख, मैंने तुझे मोहन से कभी अलग नहीं समझा। जानता हूँ माँ, जानता हूँ, आपको ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये छोटी भी ये उदासी भरी बातें आप क्यों कर रही हैं? सुबह सुबह खुश रहा कीजिए। भैया, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, मुझे आज आपके साथ ऑफिस जाना है। मेरे साथ क्यों जाना है? तेरी खुद की गाड़ी कहाँ है? भैया वो मेरी गाड़ी सर्विस के लिए गई है, तो फिर मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकता, इसलिए सोचा आपके साथ चला जाता हूँ। अरे तो तू एक काम करना, चाबी अंदर रखी हुई है, मेरी गाड़ी लेके जा। तो भैया, अगर मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा तो आप कैसे आएंगे? इसीलिए तो कह रहा हूँ, हम दोनों ऑफिस साथ चलते हैं। अरे मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुझे, मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, मुझे कुछ बाहर काम है। क्या? आज आप ऑफिस फिर नहीं आ रहे हैं? भैया क्या हो गया है आपको? आजकल आप बहुत छुट्टियां नहीं कर रहे हैं। अरे तुझे क्या हो गया है? मेरे ना आने से तुझे क्या परेशानी है? मैं मालिक हूँ उस कंपनी का, मेरी जब मर्जी करेगी मैं तब वहाँ जाऊँगा, तो अपना काम करना। भैया क्या हो गया है? आप तो मुझसे ऐसे बात नहीं करते। अरे कुछ नहीं यार, सुबह सुबह तेरी भाभी से लड़ाई हो गई बस। तू जा अपना काम कर, मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे कम से कम चाबी तो लेके जा। अगर मैं भैया की गाड़ी की चाबी लेके गया तो कहीं वो बेवकूफ मुझे ही ना मार दे। अरे नहीं भैया, आपकी गाड़ी चलाने की आदत नहीं है ना मुझे, तो उस पर अभी हाथ नहीं बैठा है अच्छे से। मैं बस से चला जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी बस से भी ट्रैवल करना चाहिए। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मोहन, मैं सोच भी नहीं सकती, जिस लड़के को हमने अपना घर का बेटा माना, वो हमारे साथ कुछ ऐसा कर सकता है। माँ रोइए मत, ये दुनिया का दस्तूर है, इसको उंगली दो वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता ही है, और फिर उसी हाथ से गला दबाने की भी। आपको रोने की जरूरत नहीं है, आप तो बस शुक्र मनाइए कि समय रहने से पहले हमको सब कुछ पता चल गया। बेटा, शुक्र तो हमें उस तेरे पुलिस वाले दोस्त का मनाना चाहिए, जिसने समय रहते हुए हमको आगाह कर दिया, वरना मैं तो अपने इकलौते बेटे से हाथ धो बैठती। हाँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ। अभी तो हमें थोड़ी देर और ये ड्रामा करना है, आज सबके चेहरे पर्दाफाश करेंगे हम। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ये काम आज के आज ही होता रहेगा। ये घर में अब बहुत कबाड़ा हो गया है, इसे साफ करने की जरूरत हो गई है। बिल्कुल माँ, बिल्कुल। अरे, ये गुंडा शायद नहीं आया है। अच्छा है आया नहीं, वरना अगर उसे पता चलता कि आज भी भैया नहीं आने वाले हैं, तो वो मेरे पैसे भी वापस नहीं देता और ऊपर से गुस्सा करता वो अलग। उसे कॉल करके कह दूंगा कि अब हमारा काम कल के लिए पोस्टपोन हो गया है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऑफिस जाना चाहिए या रागिनी के घर? ऑफिस ही चला जाता हूँ। अगर रागिनी को पता चला कि आज भी ये काम नहीं होने वाला है, तो वो भी बेकार में दिमाग गर्म कर देगी मेरा। इससे अच्छा तो यही है कि ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर लूँ। और वैसे भी अब तो वो ऑफिस मुझे ही संभालना है, बेहतर है कि अपने काम में अच्छा हो जाऊं जल्द से जल्द। मोहन देख भाई, यही है वो गुंडा जिसे तेरी बीवी ने और भाई ने 10 लाख रुपए दिए थे तुझे मारने के लिए। ये तो किसी और जुर्म में पकड़ा गया, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि इसका अगला शिकार तू था। मैं सोच भी नहीं सकता कि जिन्हें मैं अपना समझता हूँ
वो मेरे साथ ऐसा करने की सोच रहे हैं। अरे भाई, ये दुनिया ऐसी ही है। पुलिस स्टेशन में ऐसे केस रोज पता नहीं कितने आते हैं। मुझे शक तो हो गया था। सोनाली ने जब अकाउंट से 20 लाख रुपए निकाले तब मैं सोच तो रहा था कि आखिर वो इतने सारे पैसों का करेगी क्या। क्या आपकी मैडम ने अकाउंट से 20 लाख रुपए निकाले और आपके भाई ने तो सिर्फ मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं? मैं जानता हूँ ये बाकी के 10 लाख रुपए उसने कहाँ दिए हैं। तू जानता है? पर वो कैसे? उसने सोनाली को अपने बातों में लिया कि उसे सुपारी देने के लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। उसने सोनाली से 20 लाख लिए और 10 लाख जाके अपने गर्लफ्रेंड को दे दिए। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, हो ना हो उसने ये पैसे उसी को दिए हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ उसे। भाई वो सब तो ठीक है, पर अब तेरा आगे का क्या प्लान है? तो अपने भाई और बीवी को माफ कर देगा क्या? तू बता, अगर तेरी बीवी ऐसा तेरे साथ करती तो तू क्या करता? भाई, मैं तो उनका ऐसा सबक सिखाता ना कि जिंदगी में ऐसा दोबारा किसी के साथ करने की कोशिश ना करते। बस तो फिर उनका सबक मुझे पता है कि क्या देना है। भाई बस मेरी एक आखिरी मदद कर दे। इस आदमी को मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद कर दे। अरे कोई नहीं यार, आज ड्रामा देखने में मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट है। बहुत दिन से छुट्टी नहीं मिली है, क्यों ना आज तेरे ही घर में ड्रामा देख लिया जाए। बिल्कुल भाई, आज तो पूरी पिक्चर चलेगी घर में, तो चल इसे लेकर। मोहन, क्या बात है? कौन आने वाला है ऐसा भी जिसे मिलने के लिए आपने हम दोनों को यहाँ खड़ा करके रखा है? हाँ भैया, ऐसा भी कौन आने वाला है जिसके लिए आपने मुझे ऑफिस से भी घर बुलाया? अरे चिंता मत करो, वो जल्दी यहाँ पहुँचने वाले होंगे। अच्छा, थोड़ी हिंट तो दे दीजिए। कोई हिंट नहीं मिलने वाली है, सरप्राइज है तुम दोनों के लिए। तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं है क्या? अरे क्यों नहीं भैया, हमें तो सरप्राइज बहुत पसंद है। तो बस 2 मिनट और इंतजार करो, अभी बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है तुम्हारा। अरे, तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर लगता है वो लोग आ गए। अरे, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? अरे राणा भैया, आप आने वाले थे क्या? काफी समय बाद आए आप। हाँ भाभी, बस कुछ ऐसा ही है। आइए ना, बैठिए। ये आपका दोस्त है क्या? ये कोई राणा का दोस्त नहीं है, ये तुम्हारे प्यारे देवर या ये कहूँ कि तुम्हारे प्यारे प्रेमी का दोस्त है। मोहन, तुम ये क्या कह रहे हो? जुबान संभाल के बात करो। हाँ भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रेमी, और वो भी मैं, भाभी का? आपको क्या हो गया है? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? देख रहा है राणा, इनमें अभी भी इतनी हिम्मत है कि ये मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहे हैं। अरे हाँ सोनाली, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि ये आदमी कौन है। ये वही आदमी है जिसके लिए तुमने मेरे अकाउंट से 20 लाख रुपए निकाले थे, मेरी सुपारी देने के लिए कि ये मुझे मार सके। अब प्लीज़ ये एक्टिंग करना बंद कर दो। मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे, मुझे मारने की साजिश कर रहे थे। शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। मेरी माँ ने जिसे सड़क से उठाकर इतने बड़े घर में लाया, वो उनके ही बेटे को मारकर अनाथ बनाना चाहता था। मोहन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं राजेश की बातों में आ गई थी। कोई बात में नहीं आई हो तुम इसके। ये ड्रामा बंद करो अब मेरे सामने, और ये ड्रामा नहीं चलने वाला है। तुम्हारा ये लव अफेयर काफ़ी समय से चल रहा था, मुझे सब मालूम चल गया है। मेरे पीठ पीछे इस घर में क्या क्या हो रहा था अब मुझे सब मालूम है। और तुम्हें क्या लगता है ये तुमसे प्यार करता है? इसने 20 लाख रुपए तुम्हें से लेकर 10 लाख रुपए अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिए और 10 लाख रुपए इसे, मुझे मारने वाले को। राजेश तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुमने मुझसे झूठे वादे क्यों किए? मैं बताता हूँ, ये तो इस बात का जवाब दे पाएगा नहीं। इसने तुमसे ये झूठे वादे इसलिए किए ताकि तुम इसकी मदद कर सको मुझे मारने के लिए, और ये प्रॉपर्टी इसके नाम करने के लिए। मेरे मरने के बाद ऑटोमेटिकली मेरी प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफ़र हो जाती, और जब तुम्हें ट्रांसफ़र होती तो तुम्हारे पास तो इतनी अक्ल है नहीं कि तुम उसे कुछ अच्छे काम में लगाती। तुम इसे फटाफट इसके नाम कर दो, इसीलिए तुम्हारे साथ इसने ये प्रेम का नाटक किया। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। बस अब मुझे तुम्हारी इस गंदी जुबान से अपने आप को भैया नहीं कहलवाना है। राणा, तुम लेके जाओ इन सबको यहाँ से। मेरे घर में बहुत कबाड़ा हो गया है, अब सफाई करने का समय आ गया है। आज अगर राणा ना होता तो तुम तो मेरा काम कर चुके होते। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप क्या मुझे जेल भेजेंगे? मेरा बस चलता ना तो तुझे मैं उससे भी कहीं बुरी जगह पर भेजता, पर सिर्फ इस दुनिया में कैदियों के लिए सजा ही है कि उन्हें जेल में बंद कर दिया जा सके। हाँ भाई चलो, अब ये फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो तुम्हारा पुलिस स्टेशन इंतजार कर रहा है। अरे वो सबसे पहले तो तू बैठ गाड़ी में, ये तो फेरिस लिस्ट बहुत लंबी है। सर, अब तो कम से कम मेरी सजा के 2 साल कम कर दीजिएगा।
आपके दोस्त की जान जो बचा दी है मैंने सच्चाई बताकर। अरे इस दोस्त मारने के लिए तूने जो 10 लाख रुपए लिए हैं, इसके लिए तो तुझे 4 साल की सजा और बढ़ा के दूंगा। तू बाहर चल साले। अरे कुमार, जरा बिठाई से गाड़ी में। जी साहब, अभी बिठाता हूँ। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम अपनी बीवी को ऐसे ही जेल जाने दोगे क्या? अब ये बात भूल गई थी क्या, जब अपने देवर को 20 लाख रुपए दे रही थी अपने ही पति की जान लेने के लिए, कि मोहन तुम्हारा पति है? माँ जी, क्या आप ये सब कुछ जानती थी? हाँ बिल्कुल, मुझे तो तेरे और राजेश के इस चाल के बारे में मोहन ने सब कुछ सच सच बता दिया था। तुम दोनों कितने घिनौने लोग हो। जिस थाली में खाने को मिल रहा था उसी थाली में छेद करने में लगे हुए थे। इस लड़की को गरीब घर की लड़की समझकर मैंने अपने घर की बहू बनाया, पर इसने इसने क्या किया? सही कहते हैं लोग, जिस इंसान ने कभी कुछ देखा नहीं होता ना, उसको अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए तो वो पागल ही हो जाता है। और ऐसी पागल तुम हो गई थी सोनाली। बेटा आरव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा यहाँ मेरे पास सही सलामत खड़ा है। अगर तुम्हें इस सच्चाई का पता ना चलता तो आज मैं तो अपने बेटे को खो ही चुकी होती। माँ जी प्लीज, आप मुझे धन्यवाद मत कहिए। आप मोहन की माँ हैं, इसलिए आप मेरी भी माँ हुई, और अपने दोस्त को बचाने की तो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर ये लोग कामयाब हो जाते तब मुझे जिंदगी भर का अफसोस रहता। मैं पुलिस वाला होकर भी दुश्मनों से अपने भाई को नहीं बचा पाया। और माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, अब ये 2 लोग जेल में सड़ेंगे। आप इसकी चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ले जाओ तुम इन दोनों लोगों को। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। मोहन, तुम जल्द से जल्द डिवोर्स के कागजात तैयार करो। हाँ माँ बिल्कुल, मैं अभी तैयार करवाता हूँ। इस लड़की से अब मुझे मेरा कोई संबंध नहीं चाहिए। हाँ चलो भाई, बहुत हो गया अब। इतना समय काफ़ी है, इतना ही समय मिलता है कैदियों को बात करने के लिए। हाँ, एक बार तुम्हारा फिर से धन्यवाद भाई। अरे कोई नहीं भाई, और कितना धन्यवाद करेगा। तो डिवोर्स के कागज़ तैयार करवा और पुलिस स्टेशन भिजवा, वहीं साइन करवाता हूँ तेरी मैडम से। ठीक है भाई, मैं जल्द से जल्द कागज़ तैयार करने की कोशिश करता हूँ। चलो फिर, अभी तुम्हारे घर वालों को पुलिस स्टेशन की सैर करवाते हैं। माँ, अब दुखी मत होइए, हमारी जिंदगी से बुरे लोग निकल चुके हैं, अब तो खुश होने का समय है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है।